नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी जनता की आवाज से। आज हम ग्राम पंचायत जंगलूथर में करतार चौधरी जी, जो कि अभी फिलहाल सरपंच है, काफी बड़े कारोबारी है। माइंस कारोबार इनका है, सीमेंट की ईट वीट सीमेंट भी बेचते हैं, अच्छा कारोबार है। तो मैं करतार जी, जो अभी फिलहाल इनकी मिसेज सरपंच है, गीता चौधरी जी। तो मेरा सवाल स्टार्टिंग से यही रहेगा, करतार जी काफी अच्छे कारोबार है आपके, तो सरपंच मैदान में कैसे आपका आना हुआ? बहुत बहुत आपका मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमें टाइम दिया और इस लायक समझा कि आप हमारा इंटरव्यू या फिर जो भी जनता के पास हमारी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, राम राम साहब सबके लिए। और राजनीति में आने की बात करूं तो मैं जब से पढ़ता था 8वीं क्लास से, जब से ही मेरा मन बना था कि राजनीति में आना है और जनता की सेवा करनी है। मेन जो मूलभूत काम था अपना। करतार जी आप बड़े चुनाव भी लड़ सकते हैं, जैसे विधानसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन सरपंच के चुनाव? जी, बड़े छोटा चुनाव, पहले जो सरपंची का चुनाव है, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत ही बड़ा चुनाव है। बड़ा चुनाव तो पार्टियों के दल के हिसाब से या पार्टी किसी पार्टी के बलबूते से या बल से अपन जीत सकते हैं, लेकिन जो सरपंची का चुनाव होता है वो सबसे अहम चुनाव होता है। इसको निकालना बहुत ही टिपिकल काम होता है। जनता की पहले सेवा करनी पड़ती है, जब जाके जनता हमें चुनती है या मौका में देती है। सारी जनता करतार जी खुश हो जाती? नहीं, सारी तो देखो नहीं कह सकते, बाकी कोशिश करते हैं हम कि सबके लिए कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो करतार जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप पहले भी सरपंच रह चुके हो या वर्तमान में चल रहा है आपका कार्यकाल? जी, तो आप आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? जी, सबसे बड़ी उपलब्धि में वर्तमान के चलो मेरी नजर में जो जो 70 साल पुराने काम थे, कुछ खंजरा नाली, ये तो बजट आता है, सभी सरपंच आते हैं, सभी लगाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेरे जो कार्यकाल में मेरी पत्नी का सहयोग मैंने करके या मेरी ग्राम पंचायत की जो देवतुल्य जनता है उसने करके मेरा सहयोग किया है। उन 70 साल से जो पुराने काम बंद पड़े हुए थे उनको मैंने पूरा किया है। जैसे कि भूतेश्वर मंदिर के पास जमीन का अतिक्रमण लोगों का करना, अच्छा। उसको मैंने हटाया और वहां मंदिर का विस्तार किया। पहले मंदिर हमारी लगभग 1.5 बीघा में बनी हुई थी, अभी मंदिर का विस्तार 4 बीघा होके पूरा हुआ है। उसकी हमने बाउंड्री करा दी है और गेट लगवा दिया। तो ग्राम पंचायत जंगलूथर का काफी विरोध रहा होगा इस मामले में? हाँ, बिल्कुल विरोध रहा है, जनता विरोध में भी आई है, पर लेकिन कुछ लोगों का एक विरोध है। गांव वाले तो खुश हैं क्योंकि मंदिर का विस्तार हो। मंदिर दिवाली तो सबके काम आते हैं, एक किसी व्यक्ति विशेष के नहीं आते। मंदिर के सामने एक रास्ता बंद पड़ा हुआ था 15 साल से, उस रास्ते को हमने खुलवाया। उसमें हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आज भी कर रहे हैं। आज भी रीग में तारीख थी, उसको करके आए हैं। वो एडवोकेट है कोई, उसने खुद के अपने पिताजी में पेट्रोल छिड़क के आंच लगा दी थी और वो जल के मर गया। वो आरोप लगाना चाहता है हम पे, उसको भी हम डिफिकल कर रहे हैं, जेब से पैसा भी खर्च कर रहे हैं क्योंकि राजकोष से हम खर्च नहीं कर सकते। मेरा उसमें लगभग 15 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुका है। इसी मंदिर के मामले में? मंदिर के जस्ट सामने रास्ता है जो कि गांव को कनेक्ट करता है सीधा। तो करतार जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपने अपने वर्तमान कार्यकाल में युवाओं के लिए क्या खास किया है? युवाओं के लिए जैसे हमारा मेला लगता है, तो मेले में 2 साल हमने दंगल लगाया था। दंगल में कुछ असामाजिक तत्वों ने उधम दंगा किया, तो इसकी वजह से वो मेरा मतलब अब दंगल कम लगने लग गया। उसके बाद में हमने अब जैसे हमारे यहाँ रक्षाबंधन का मेला लगता है तो उसमें हम दौड़ कराते हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे कई लाइब्रेरियां हमने लोगों को जैसे मोटिवेट किया है, तो लाइब्रेरियां खुलवाई पढ़ने के लिए उनके लिए। तो सभी का अच्छा काम चल रहा है और हमने एक सरकारी लाइब्रेरी भी करवाई है, जिसका काम पूर्ण होने में लगभग 15-20 दिन लगेगा। सरकारी लाइब्रेरी भी चालू हो जाएगी जिसमें निःशुल्क सुविधा उसमें दी जाएगी। करतार जी चौधरी जी का बहुत बड़ा आभार है, इन्होंने लाइब्रेरी का सेटअप किया है जंगलूथर में अपने कार्यकाल में, और अभी चल रहा है इनका कार्यकाल। तो 6.5 वर्ष पूर्ण होने को है करतार जी? जी, 6 साल पूरे हो गए जनवरी में। 6 साल पूरे कर लिए इन्होंने और बहुत अच्छे कार्य किए। और क्या कहना चाहोगे? जिसमें 2 साल हमारी कोरोना में निकल गई, बजट कम भी मिला था और कुछ बीच में ऐसा भी रहा है कि हम हमारी जो पार्टियां हैं तो विपक्ष में रही ज्यादातर। बाकी हमें सभी सहयोग करते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, सभी सरकारों से सहयोग किया। मेरा एक और सवाल है आपसे, पानी, सड़क और बिजली की समस्या को लेकर आपकी क्या राय?
देखो, पानी हमारे पूरे गांव में लाइन बिछवा दी गई है। 2 टंकियां पानी की नई बनी हुई हैं, एक पहले थी, 10 साल पहले बनी थी, एक अभी बनी है इसी वर्ष में 2025 में, जो कि JJNL के उस हिसाब से घर घर जल घर घर नल वो पहुंचा दिया गया है। सभी घरों में पानी की सुविधा पूरी है, कहीं कोई समस्या पानी की मेरे हिसाब से नहीं है। जहां भी कोई अगर रह गई है 10-20 घरों के लिए, वो भी 10 किलोमीटर की लाइन हमने और सैंक्शन कराई है। वो सभी जगह पूरे गांव में, जो गांव से बाहर कनेक्टिविटी है, उनमें बिछाई जाएगी और पानी पहुंचाया जाएगा। बिजली हमारे यहाँ माने तो बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली हमारे गांव वालों को उपलब्ध होती है। तो करतार जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अगर आपको जनता दोबारा चुनती है तो आप क्या अलग करोगे? अब देखो, दोबारा अगर हम चुनाव जनता कहती है तो हम निश्चित रूप से लड़ेंगे और अपेक्षा करेंगे कि जनता की जो भी अधूरी, जो हमसे अपेक्षा थी वो अधूरी रह गई है, उनको पूरा करेंगे। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, अभी तक हमारा पहले PSC था, तो हमने भगदौड़ करके बाजी बल्ली जी के टाइम पे उन्होंने CSC हमारा करा दिया है। अभी मंत्री जी ने बजट भी दे दिया है, उसको दोबारा स्वीकृत कर दिया है और उसमें हमने पट्टे भी काट दिए। पर कहीं ना कहीं कोई अड़चन आई हुई है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा जल्दी। हमारा PSC से CSC हमारा कन्वर्ट हो चुका है और वो जल्दी बन जाएगा। और एक हमारे यहाँ मूलभूत समस्या है सरकारी कॉलेज, तो सरकारी कॉलेज की भी हम मांग करेंगे सरकार से और पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और भी जो भी अपेक्षाएं उनको भी पूरा करेंगे। तो करतार जी, आप मुझे बता सकते हो कि क्या आप मानते हो कि कुछ फैसले आपके गलत भी रहे होंगे? हो सकता है, बाकी मैंने मेरे जान तो है, मैंने मेरे घर वालों की भी नहीं सुनता। अगर कहीं कोई चीज है, कोई घर वाले कहते भाई इसको मत कर, तेरा नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं सुनता। जहाँ सही है मैं उसको करता हूँ डेफिनेटली। क्या सत्य कामों में आपके नुकसान भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, जो सत्य में है मुझे उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग जो मेरे साथ हैं उनको पता है सारी चीज मेरी, जो भी साथ रहे कि कितनी परेशानियां मैंने भुगती है और आज भी ये भुगत रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, राजनेता कहना ऐसा ही नहीं होता है करतार जी। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी पहले करतार जी की। और ये एक विद्यालय भी लाना चाह रहे हैं बड़े रूप में, जो कॉलेज होता है। और मेरा एक सवाल और है कि ग्राम पंचायत जलूथर से और तहसील जलूथर तक के सफर में आपका क्या योगदान? जी, हमारे जो उप तहसील बनी हुई थी, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त है वैसे तो, मैं बड़े भाई मानता हूँ, लक्ष्मीकांत चौधरी, उन्होंने वो उप तहसील का दर्जा हमें दिलवाया था। जबकि हमारी उसमें मापदंड पूरे नहीं कर रही थी, एक पटवार मंडल कम पड़ रहा था। फिर भी जो हमारे मंत्री रहे, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी जी, उनके टाइम पे पंचायत राज मंत्री ने रहे थे, उस टाइम मेरा भाई गनमैन था वहां पे, उन्होंने इसको दर्जा दिलवाया था। और चौधरी हमारे मटर सिंह जी हैं, जो पूर्व सरपंच रहे, उनका उस टाइम, वो सरपंच थे उस टाइम, उनका योगदान था पूरा, उनके साथ हम रहते थे, उनके साथ ही हमने कार्य किया। इसके बाद में अभी जो हमारी जिला बनाए डी, उसके साथ में माननीय बेगम साहब ने इसको तहसील का दर्जा दिलाया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो करतार जी, आपके सबसे बड़े जो समर्थक थे वो आज भी आपके साथ है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और आपके बाद जो है, मतलब आपके वर्तमान कार्यकाल में जलूथर का विकास आगे बढ़ा है या थोड़ा डाउन हुआ है? मैं मानूं तो पिछले जो कार्यकाल में हमारे ग्राम पंचायत के काम हुए थे, उससे लगभग हमने 5 साल में 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा काम करा के हमने दिखाया। तो बजट पूरा है? हाँ नहीं, बजट कोरोना के काल में कम आया था, उसके बाद में जो भी बजट आया, पर फिर भी हमने उससे पिछले साल से, पिछले जो 5 वर्ष थे, उससे 60 लाख रुपए 5 साल पूरे हुए थे, लगभग 50 लाख रुपए इस साल में, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा लगाए। अच्छा, घर से लगा दिया? नहीं, घर से नहीं, वो तो ला के लगाए, जैसे प्रधान जी से लिए हमने, मंत्री जी से लिए और जिला परिषद से लिए, तो ऐसे लेके लगाए, घर से नहीं लगाए। विपक्ष का आरोप है कि आपने पक्षपात किया है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत है उनका, तो भाई हमने कोई पक्षपात कहीं किया ही नहीं, कोई ना तो जमीन किसी की हमने सरकार जो एग्रीकल्चर भूमि है बोली है, हमने इतना है कि सरकारी जमीन हमने अपने अंडर में ली है। अब विपक्ष तो साहब विपक्ष होता है, कुछ भी कह सकता है, उसकी तो हम क्या कहें। जी, मेरा एक सवाल और रहेगा करतार जी से, कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा ये आना चाह रहे हो कि काफी पैसे हमने अभी कमाए नहीं है, तो अब की बार 8 करोड़ पे ध्यान हुआ? जी, पैसे कमाने का तो मैं बता देता हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ, उसमें पैसे ज्यादा कमाता हूँ, इसमें तो मेरा घाटा ही है। मैं मान के चलूं तो लगभग मैंने 1 से 1.5 करोड़ रुपया मेरा माइनस किया है 5 साल में, लॉस हुआ है। हाँ, अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं 1-1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और कमा देता था।
तो करतार जी मेरा एक और सवाल है आपको आपसे कि युवाओं और महिलाओं के लिए इस बार आपका कोई अलग प्लान रहेगा? हाँ बिल्कुल। देखो युवाओं के लिए तो अपन जो पहले भी बता चुके हैं कि लाइब्रेरी अपन पढ़ा ही सकते हैं उनको। जी। पढ़ाने के लिए अपने सरकारी स्कूल एक जो अपना महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी। वो भी करवाया, मैं भूल गया बीच में। अच्छा, हाँ वो भी उसी टाइम हुआ है। इंग्लिश मीडियम भी है बिल्कुल सरकारी? बिल्कुल सरकारी इंग्लिश मीडियम है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से है वो। अच्छा, ये और अपने यहाँ जो शिक्षा के स्कूल है लगभग 30 स्कूल प्राइवेट चलते हैं। अच्छा, सारे संसाधन है, उनकी बेहतर व्यवस्था होती है। उनको कहीं भी कोई सरकारी काम में कोई अड़चन आती है उनके हम सहयोग करते हैं। और युवाओं के लिए एक खेल मैदान के लिए भी हम प्रस्ताव रख रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव में जमीन कम है इसलिए हम कोई दानदाता ढूंढ रहे हैं। जैसे दानदाता मिल जाएगा तो हमारा खेल मैदान भी जल्दी कंप्लीट होगा। करतार जी सुना है देश को में पहलवानों की धरती रही है, लेकिन एक भी पहलवान गोल्ड मेडल नहीं ला सका, कारण? इसमें हमारे जो पहलवान है वो क्या है कि थोड़ा जमीनी स्तर से मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो छुटभैया पहलवान है वो थोड़ा सा उनकी टांग करके खींच लेते हैं, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें हमारे भीम पहलवान रहे गिरसा के, वो राजस्थान के सीधे रहे और भी रहे। आज हरियाणा में ओलंपिक में जा रहे हैं काफी पहलवान, क्या कमी रही है कि भरतपुर से अच्छे अच्छे पहलवान रहे और ऊपर तक नहीं जा पाए? अभी क्या युवा हमारा थोड़ा सा ये मोबाइल के चक्कर में ना, मोबाइल के चक्कर में सारी स्थिति, मुझे जो लगता है मेरा मन है कि मोबाइल के चक्कर में स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। तो वो अपने क्या है जो वो करने की होती है प्रैक्टिस, उसको पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका सा थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमी है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा ध्यान दें और हमारे डी और भरतपुर का नाम करें। तो करतार जी मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपने आपके कार्यकाल से मतलब क्या सीख मिली है, क्या सीखा है? जी मैंने राजनीति में सीखा है कि राजनीति में एक तो कभी हार नहीं होती है। एक हमारे कोई मुंह पे कुछ कह रहा है तो उससे अपन को बहस नहीं करनी है, वो उसका हक है क्योंकि वो अपन को हमको अपना मानता है। बिल्कुल, उन्होंने चुना है। जी बिल्कुल चुना है, या फिर उन्होंने नहीं भी चुना है तो भी उन्होंने चुना है। तो वो कुछ कहता है तो उसको आपको कुछ नहीं कहना है क्योंकि घर के सदस्य की तरह रहना चाहिए। तो यही है, तो मैंने ये सोचा है कि गंभीर रूप से आदमी को बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए राजनीति में। कोई कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं, उसको कहने दो, आप अपना काम अपने तरीके से करो। तो कुछ सीखने को ही मिला है मुझे आगे। तो करतार जी आपने किसानों के लिए क्या किया है? जी किसानों की देखिए, वैसे मैंने सरकार से मांग की थी पिछली बार भी, तो जो हमारा फसल बीमा था वो इर्जा हुआ था, तो कुछ अब हमारे लगभग 70% किसानों को तो मिल चुका है। 30% का आज भी रुका हुआ है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो भी 30% किसानों के लिए भी दिलाए। और जो हमारी एमएसपी है, एमएसपी को भी थोड़ा बढ़ाया जाए क्योंकि खाद बीज डीजल ये इतने महंगे हो गए हैं कि किसानों का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम। तो इसकी वजह से किसानों, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसकी एमएसपी भी ज्यादा बढ़ाई जाए। आपके कार्यकाल में करतार जी जो किसान है जनुथर के, उनको समय पर मिला है डीएपी यूरिया? हाँ वैसे हमारे यहाँ पे समय पे मिला है, लेकिन हमारी थोड़ी सी सरकार की जो मंशा है वो थोड़ी सी किसानों के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मैं उसको स्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। समय पे पूर्ति की है लेकिन स्ट्रिक्ट भी होनी चाहिए। जैसे कि किसी से ब्लैक मनी में पैसा लेते हैं ये खाद बीज वाले, मैंने भी खाद बीज दुकान की है। मैंने जो खाद बीज की दुकान की थी 10 रुपए कट्टे पे बचाना था हमको, 10 रुपए कट्टे ओनली। आप भली मेरा वो उस टाइम का वो बिक्री निकलवा लें और जनता से पूछ लें। और जैसे ही हमने दुकान बंद की है 3 साल से, तो या पूरे गांव को मतलब पूरे जो हमारा किसान क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसको ठगा जा रहा है पूरी तरह से। करतार जी ऐसा तो नहीं कहीं आपने दुकान को इसलिए छोड़ दिया हो कि ग्राम पंचायत या जनुथर है जो फ्री में ले जाएगी? जी दुकान तो मैंने इसलिए बंद की थी कि मेरी उधार बट गई थी। तो मैं उसको, अब मेरी जनता है तो जनता जब देगी जैसे देगी, मेरे पास पैसे की व्यवस्था फिर हुई नहीं, इसलिए मैंने फिर दुकान को थोड़ा बंद कर दिया। ध्यान भी नहीं दे पा रहा था मैं दुकान की तरफ, इसलिए दुकान बंद हो गई मेरी। पैसे मैंने चलाई हुई है, धीरे धीरे लगा हूँ, फिर सेवा करेंगे। ये तो करतार जी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन लिया? हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लिया। जैसे कोई किसी ने बताया कि मेरे से कोई पैसा मांग रहा है कहीं, तो हम उसके साथ गए, भाई इसका पैसा क्यों मांग रहे हो आप बताइए। तो हमने जो कर्मचारी है जो भी है जिनसे कहा तो उन्होंने मान लिया हमारा कहना। तो मेरा जो मानना है, तो हमारी जो नजर में आया आज तक हमने कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं करने दिया। और किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कोई भी एक व्यक्ति सिंगल आदमी मुझसे ये नहीं कह सकता कि करतार ने 100 रुपए भी मुझसे किसी पट्टे के लिए या कोई रसीद के लिए बहाने से या फिर कोई दाखला के लिए
किसी भी चीज के लिए 10 रुपए हमने कहीं लिए नहीं थे। मिठाई के नाम पे जो लेते हैं दाखला के लिए, वो हमारे ग्राम पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम पार्टी को यहाँ बुलाते भी नहीं है, वो कागज दे जाए, उसका दाखला फ्री में होता है। बहुत बड़ा काम किया है करतार जी ने, जो ये बता रहे किसी से एक पैसा नहीं लिया पट्टों पे। कई सरपंचों में सुनने में आया कि काफी पैसे ले लेते हैं पट्टों पे। हम पट्टों पे ले लेते हैं, दाखला में ले लेते हैं, सिंगल पैसा नहीं। जो भी रसीद बनती है उसकी पट्टे पे 100-150 रुपए की उसकी रसीद देगा। आपकी दृष्टि से गलत है? जी बिल्कुल गलत है, पैसा ले, बिल्कुल गलत है, नहीं लेना चाहिए। ये तो जनता का हक है, देना ही है, उनकी जमीन है, उनको पट्टा है तो देना हमें जी। और दाखला होता है तो दाखला भी उनका, उन्होंने जमीन खरीदी है, उनको दाखला कराना है। तो उसमें किस चीज की मिठाई? तो कई बार क्या होता था, पहले हमारे जो पंचवर्षीय पहले रहे हैं, उन्होंने देखा है कि हमने 500 रुपए 200 रुपए वो लेते थे कि मिठाई आएगी। किस चीज की मिठाई आएगी भाई? घर खाना नहीं बनता है क्या? घर खाओ आप अपने मिठाई का खानी है तो हमने किसी से भी सिंगल आदमी से कोई पैसा नहीं लिया। तो करतार जी मेरा एक और सवाल है आपसे, पंचायत में सबसे ज्यादा दबाव किसका रहा, जनता के या नेताओं का? नहीं, पंचायत में हमारे पास तो वैसे ऊपर से कोई प्रेशर नहीं रहा, बाकी हमने जनता की ज्यादा सुनी है। जनता कहती थी तो उसको काम को हमने पूरा करने की कोशिश की है और मैं 100% तो नहीं कह सकता, बाकी 99% मैंने पूरा करने की कोशिश की है। सभी दोस्तों से मेरा एक बार निवेदन है, जनता की आवाज चैनल में सबसे ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और आप सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। राम राम।